नमस्कार। अब हम शुरू करेंगे स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम में अभी हम एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, स्केलेटन माने हड्डियों का ढांचा, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में कंकाल नाम से जानते हैं। मानव शरीर को विशेष आकार देने के लिए कंकाल एवं अस्थि पिंजर होता है। माने जैसा फिल्मों में आपने देखा होगा, पुरानी फिल्मों में भूत दिखाया जाता था, उसकी भूत को काला कपड़ा पहना करके उसके बाहों पर हड्डियां थी, केवल हड्डियां हड्डियां दिखाई देती थी। तो वो हड्डियां क्या होती है, जो हमारे शरीर में बोन्स हैं, उनको हम स्केलेटन के नाम से कहते हैं। आप देखेंगे समाज में भी कोई व्यक्ति अगर बहुत ज्यादा पतला है तो उसको मजाक उड़ाने के लिए उसको स्केलेटन कह दिया जाता है कि ये तो स्केलेटन है। माने हड्डियों का ढांचा मात्र, केवल जिस पर मोटाई न हो, मोटापा न हो, हड्डियों का ढांचा मात्र, उसे हम स्केलेटन कहते हैं। स्केलेटन माने बोन्स। अगर बात की जाए हमारे शरीर की, तो कुल शरीर में 206 हड्डियां मानी जाती हैं। हमारे शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? 206। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों, 206 हड्डियां हैं केवल। अब आपने कहीं पर देखा होगा कि 300 हड्डियां भी मानी जाती हैं, या 301, 302 तक देखा होगा। तो वो किसमें मानी जाती है? बच्चों में। तो आपको पता होगा दोस्तों, बच्चों में जो हड्डियां होती हैं लगभग 300 या 300 प्लस 1-2 ज्यादा ही होती हैं। माने जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसमें बहुत सी हड्डियां मिलकर के एक हो जाती हैं। माने अलग अलग हड्डियां नहीं रहती, एक हो जाती हैं। इसी कारण बच्चों की हड्डियां ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, क्योंकि उनमें ज्यादा जॉइंट्स है तो वो ज्यादा जगह से मुड़ सकती हैं। परंतु अडल्ट्स की हड्डियां ज्यादा मुड़ नहीं सकती, माने बेंडिंग ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी हड्डियां बहुत सी एक हो जाती है। तो 206 हड्डियां उनमें शेष रह जाती है। तो ये याद रखेंगे संख्या। 206 हड्डियों के नाम हमें जानने हैं इस वीडियो में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो सबसे पहले जानते हैं कंकाल, ये जो स्केलेटन है उसका कार्य क्या है। इसका मुख्य कार्य क्या है? शरीर को एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है। जैसे इंजन, मोटरसाइकिल, बाइक आदि बनाते हैं तो उसमें एक चैसी होती है। चैसी का काम क्या है? पूरी चीज को शेप देना एक। तो ऐसे ही जो ये शेप देता है, चैसी का कार्य करता है, फ्रेमवर्क का कार्य करता है। और अंदर के जो कोमल अंग है, जैसे हमारी रिब्स है, वो क्या करती है? फेफड़ों की रक्षा करती है। और हमारी क्रेनियल जो बोन्स होती हैं वो क्या करती है? मस्तिष्क की रक्षा करती है। ऐसे ही वर्टिब्रास जो है हमारे स्पाइन की रक्षा करती है। तो माने अंदर के जो अंग हैं उनकी रक्षा करना। और इन पर पेशियां लगी रहती है। स्केलेटन जो होती है, बोन्स है, उन पर हमारी पेशियां चिपकी रहती है। तो पेशियों की सहायता से अस्थियों में मूवमेंट्स होती है। अब बोन्स में बोन मैरो पाया जाता है, हमें पता है बोन मैरो। बोन मैरो में ब्लड सेल्स होती है, ये भी हम जानते हैं। और ब्लड सेल्स का निर्माण होता है, माने आरबीसी का निर्माण कहां होता है? बोन्स में होता है। अब देखते हैं स्केलेटन। स्केलेटन में मुख्य रूप से दो भागों में हम बांट सकते हैं। कुल हड्डियां हमने जान ली है, 206 हड्डियां होती हैं, जिनको दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, माने दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है दोस्तों एक्सियल स्केलेटन, माने जो एक साथ एक लाइन में खड़ा रहता है। जो आंतरिक पार्ट है उसको हम एक्सियल स्केलेटन कहते हैं। माने जो रीढ़ की हड्डी से जुड़ा रहेगा उसे हम क्या कहेंगे? एक्सियल स्केलेटन कहेंगे। इसमें क्या क्या आ जाएंगे? एक हमारी खोपड़ी माने स्कल आ गया। जो ब्लू वाला पार्ट है वो सारा का सारा क्या है? एक्सियल स्केलेटन। वर्टिब्रल कॉलम आ गया, रीढ़ की हड्डी के कॉलम्स वर्टिब्रास आ गए। स्टर्नम जो छाती की जो हड्डी होती है वो भी आ गया। रिब्स, जिसे हम रिब केज बोल देते हैं, जो फेफड़ों को कवर करता है, ये देख रहे हैं आप साइड में, तो ये आ गई। कितनी है कुल संख्या में? 80 हड्डियां। तो याद रखना है दोस्तों, एक्सियल स्केलेटन में कितनी बोन मानी जाती है? 80। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। केवल इतना पूछा जाता है कि एक्सियल स्केलेटन में कितनी अस्थियां हैं? 80 अस्थियां। फिर आगे है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन को हम तीन भागों में बांट सकते हैं: अपर एक्सट्रीमिटीज, लोअर एक्सट्रीमिटीज और गर्डल, अथवा स्कंद मेखला हम जिसे बोल सकते हैं, केवल मेखला जिसे हम बोलते हैं। अपर एक्सट्रीमिटीज में क्या है? एक्सट्रीमिटीज माने जो ऊपर की तरफ से बाहर अंग निकले हुए हैं। देखो अंदर के क्या है? एक्सियल स्केलेटन, ये याद रह जाएगा। बाहर में निकला हुआ क्या है? दो हाथ बाहर निकले हुए हैं, दो पैर बाहर निकले हुए हैं। तो ऊपर की तरफ से जो निकले हुए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अपर एक्सट्रीमिटीज, माने दो हाथ या दो भुजाएं ऊपरी। लोअर एक्सट्रीमिटीज को क्या कहेंगे? नीचे वाले दो पैर, नीचे की तरफ जो बाहर निकले हुए हैं शरीर से बाहर। शरीर यहीं तक है हमारा, इससे बाहर क्या निकले हुए? ये दो पैर निकले हुए हैं, माने लोअर एक्सट्रीमिटीज। और एक होती है गिर्डल। गिर्डल का अर्थ होता है मेखला। माने जैसे हम दीवार में दीवार घड़ी टांगनी है हमें, तो हम एक कील चुभो देते हैं और उस पर हम क्या करते हैं? घड़ी को टांग देते हैं, जिसको हम मेख बोल देते हैं। नॉर्मली भाषा में मेख बोल देते हैं, माने कोई चीज
गाड़ना किसी चीज में। तो ऐसे ही ये जो अपर एक्सट्रीमिटीज है और लोअर एक्सट्रीमिटीज है ये हमारे आंतरिक अंगों में गड़ी रहती है, ऐसे अंदर जुड़ी रहती है। तो ये जिस अंग से जहां से जुड़ी रहती है उनको हम कहते हैं गिर्डल, ऊपर भी और नीचे भी। जो ये ऊपर वाली गिर्डल है इसको हम क्या कहते हैं, दो प्रकार हैं, एक तो है पेक्टोरल गिर्डल, पेक्टोरल, याद रखेंगे पेक्टोरल गिर्डल ऊपर वाला हिस्सा है, माने ऊपर कितनी है, एक तो ये है, एक ये जो पीछे मोटा हिस्सा दिख रहा है स्कैपुला जिसको कहते हैं वो है, और एक है नीचे का गिर्डल जिसे हम हिप बोन्स भी बोल देते हैं, माने हिप बोन वाला पार्ट, इसको क्या कहते हैं, पेल्विक गिर्डल। ये ध्यान रखना है, पेल्विक गिर्डल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अक्सर पूछा जाता है कि पेल्विक गिर्डल में कितनी बोन्स होती है, पेक्टोरल में कितनी होती है, इसको हम बाद में जानेंगे। अभी के लिए केवल इतना याद रखिए कि स्कल, वर्टिब्रा, स्टर्नम और रिब्स, इसमें 80 हस्तियां होती हैं। अपेंडिकुलर में 3 पार्ट होते हैं, अपर एक्सट्रीमिटीज माने 2 हाथ 2 पैर, और गर्डल माने जहां से ये जुड़े रहते हैं। पेक्टोरल गर्डल होता है, एक पेल्विक गर्डल होता है। तो ये समझ में आ गई। इस प्रकार अपेंडिकुलर गर्डल, अपेंडिकुलर स्केलेटन में कुल 126 अस्थियां होती हैं, 126 बोन्स होती है, 126 बोन्स अपेंडिकुलर में, और एक्सियल में 80 बोन्स। तो कुल कितनी हुई, 126 प्लस 80 होती हैं 206 हड्डियां। अब देखते हैं एक्सियल स्केलेटन में कितनी हड्डियां होती हैं। बात की जाए स्कल की तो खोपड़ी में कितनी होती हैं, 22 बोन्स, कानों में 6 बोन्स, हॉइड बोन 1 होती है, वर्टिब्रल कॉलम 26 होती हैं, थोरैक्स केज 25। तो कुल कितने हो गए, 80। आप जोड़ेंगे तो कुल कितनी होगी, 80 हड्डियां। तो आपसे अगर एग्जाम में आए कि स्कल में कितनी होती हैं तो 22, कानों में कितनी होती है 6, हॉइड बोन कितनी होती है 1, वर्टिब्रल कॉलम कितनी होते हैं 26, थोरैक्स केज कितने होते हैं 25। थोरैक्स केज में रिब्स के साथ मिलकर के कुल कितनी होती है 25 बोन्स। तो इस प्रकार एक्सियल स्केलेटन की अगर बात की जाती है, पूछा जाए प्रश्न कितनी है, तो आप कितना उत्तर देंगे, 80 हड्डियां। अब देखते हैं स्कल को। स्कल का अर्थ क्या बताया हमने, खोपड़ी। खोपड़ी में कितनी बोन है, खोपड़ी में कुल अगर देखा जाए तो हमने पहले ही देख लिया कि जी कुल तो कितनी है, 22 बोन है, जिनमें क्रेनियम जो पार्ट की बात है, क्रेनियम माने जहां पर हमारा ऊपर वाला भाग है, सिर के सबसे ऊपर वाला भाग है, ये देख रहे हैं सिर का ऊपरी भाग जहां दिमाग रहता है हमारा, तो वो जो हिस्सा है उसमें 8 बोन होती है। क्रेनियम में कितनी है, 8। चेहरे में कुल 14 है। तो इस प्रकार पूरे स्कल में कितनी हुई, 22 बोन होती हैं, कुल 22 बोन्स होती हैं। ये ध्यान रखेंगे, 80 नहीं है दोस्तों, 22 हैं कुल, टोटल 14 और 8 कितनी हुई, 22 बोन। फिर आती है क्रेनियम में कपाल। कपाल के अंदर देखा हमने 8 बोन है, 8 के नाम जरूर याद होने चाहिए दोस्तों। एग्जाम में हमसे नाम पूछे गए हैं, सिलेबस में हमारे नाम दिए गए हैं। 1 से 2 बार आप अभ्यास करेंगे, आपको इजीली याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या क्या है क्रेनियम में, फ्रंटल बोन है, फ्रंटल माने जो सबसे आगे होंगी, फ्रंट में जो होती है, माने हड्डी है, उसे हम फ्रंटल बोन कहते हैं। फिर है पैराइटल बोन, ये जो हड्डी है क्या है, पैराइटल बोन है, ये 2 होती हैं संख्या में, एक लेफ्ट साइड होती है, एक उधर साइड होती है, राइट साइड में। फिर है टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन कौन सी है, ये कान के पास होती है दोस्तों, यहाँ कान होता है लगभग यहाँ हमारा, ये जो ऑरेंज कलर में, येलोइश कलर में ये जो दिखाई हुई है, ऑरेंज कलर कहेंगे इसको, तो ये जो बोन है टेम्पोरल बोन कही जाती है। फिर है इथेमोइड बोन। इथेमोइड बोन बिल्कुल कान, आंख के जस्ट अंदर की तरफ देख रहे होंगे आप, रेड टाइप में ये जो दिख रही है, ये होती है एक। स्फिनोइड बोन, ये भी संख्या में 1 होती है दोस्तों, स्फिनोइड बोन। एक होती है ऑक्सीपिटल बोन। ऑक्सीपिटल बोन बोले तो सबसे ये जो लास्ट में बोन कही जाती है यहाँ। अब दोस्तों स्फिनोइड बोन के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। एक बात मेजर पूछी जा सकती है आपसे, स्फिनोइड बोन हमारे क्रेनियम में एकमात्र ऐसी बोन है जो बटरफ्लाई शेप में होती है। बटरफ्लाई माने तितली, तितली के आकार की होती है ये। और यह जो हड्डी है क्रेनियम के अंदर इस प्रकार से लगी होती है कि यह बाकी 7 बोन्स को टच करती है, माने सभी बोन्स को टच करने वाली क्रेनियम में। पूछा जा सकता है क्रेनियम में ऐसी कौन सी हड्डी है जो बाकी अन्य सभी हड्डियों को टच करती है, मात्र एक स्फिनोइड बोन है। ये ध्यान रखना है, सभी को टच करती है, 7 की 7 बोन्स को, कुल 8 हैं, 8वीं कौन सी, स्फिनोइड, और बाकी की 7।
इन सातों को टच करने वाली कौन सी स्फेनोइड बोन, ये यहां से आप देख रहे हैं जितनी इधर है उतनी उधर होगी। एक बोन है पीछे भी, अंदर भी निकली हुई है, नीचे भी निकली है, इस प्रकार से पूरे को टच करती है ये बोन। अब मेन पार्ट याद रखने आपको पी और टी, पीटी, पीटी वर्ड से याद रखने की ये केवल दोनों साइड होती है, इस कारण से पैराइटल इस साइड भी है उधर भी है, तो दो हो गई। टेम्पोरल कान के इधर भी है और दूसरे कान की तरफ भी है, तो कितनी होगी संख्या में? दो। पीटी ये ध्यान रखना ये संख्या में दो होती है। पूछा जा सकता है क्रेनियल में दो के जोड़े में पाई जाने वाली बोन्स कौन सी है, तो पी और टी, पैराइटल और टेम्पोरल। कौन कौन सी है क्रेनियम में पाई जाने वाली? फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, एथेमोइड, स्फेनोइड, ऑक्सीपिटल, ये सभी की सभी बोन्स किसमें है? क्रेनियम में पाई जाती है। तो मैं फिर बता रहा हूं दोस्तों, क्रेनियम के बारे में कीस्टोन नोट कर लीजिएगा, मैं पत्थर की लकीर। स्फेनोइड बोन कैसी होती है? बटरफ्लाई शेप में होती है। ये बाकी सभी 7 हड्डियों को टच करती है जो क्रेनियम में पाई जाती है। कुल कितनी पाई गई? 8। स्फेनोइड बोन इस प्रकार से व्यवस्थित होती है कि ये क्रेनियम में सभी से जुड़ी रहती है किसी ना किसी रूप में। इस प्रकार से हम कहेंगे 8 क्रेनियल बोन्स।